नमस्कार। इस सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे सप्तम भाव को, सप्तमेश को, कहाँ बैठे हुए हैं आपके सप्तमेश, क्या है स्पेशल कॉल आपके लिए आती हुई, क्या आपकी एस्ट्रल बॉडी ने डिज़ाइन करा है आपके लिए? क्योंकि सप्तम भाव गाइस बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। ये छठे भाव और 8वें भाव के मध्य में आता हुआ भाव है। छठा भाव जो है वो त्रिक भाव है, 8वां भाव भी त्रिक भाव है। तो 2 मैलेफिक भावों के बीच में आता हुआ सप्तम भाव, और ये हल्के-फुल्के रिसोर्सेज़ को कंट्रोल नहीं करता, ये आपकी मैरिज को कंट्रोल करता है, ये आपके अर्ध पार्टनर को कंट्रोल इसी के साथ-साथ ये आपके बाउंडेशंस को कंट्रोल करता है, ये आपके उन बंधनों को कंट्रोल करता है जो आपके हैं अपने परिवार के अंदर, जो आपके हैं अपने रिलेशंस के साथ, और ये फाइनेंस को भी कंट्रोल करता है। जी हाँ, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। अब आप कहेंगे फाइनेंस तो इस 7वें भाव में आता ही नहीं है, तो देखिए बिज़नेस इसके अंदर आता है। बिज़नेस आप करेंगे कैसे अगर फाइनेंस नहीं होगा? बिज़नेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए रिज़र्व मनी, और रिज़र्व मनी आती है 11th हाउस से। तो 11th हाउस से सप्तम भाव जो है वो नवम है। सेकंड हाउस जो है वो आपके फाइनेंस का भाव है, आपके पेमेंट का भाव है, जो पे राइज़ आती है, कहाँ से आता है? पैसा। और सेकंड हाउस से सप्तम भाव जो है वो 6th बनता है। तो आपका पैसा राइट डायरेक्शंस में जाएगा या नहीं, या पैसा केवल और केवल लॉस्ट होगा? इनकी हम गणना कैसे कर सकते हैं? सप्तम भाव के आधार पर। अगर हम अध्यात्म के बारे में चर्चा करें तो सप्तम भाव अध्यात्म के त्रिकोण का महत्वपूर्ण भाव है। जी हाँ, ये काम त्रिकोण में आता है। अब आप कहेंगे काम त्रिकोण का अध्यात्म से कैसा संबंध है? तो अगर आपको अध्यात्म को समझना है तो आपको अपने सप्तम भाव को समझना होगा, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर वो विशेष चीज़ें हैं जो हम पिछले जीवन में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जैसे अगर दिन है लगन के अंदर तो रात है सप्तम भाव के अंदर, दिन है लगन में, रात है सप्तम भाव में, और अगर आप इस चीज़ को समझ जाएँगे तो बन जाएगी सारी बात। और सप्तम भाव की अगर आप विवेचना को समझ गए तो आप ये समझ जाएँगे कि क्या मेरे पर्सनैलिटी में जो कमियाँ थी, क्या कमियाँ रह गई जो मैं पिछले जीवन में कंप्लीट नहीं कर पाया, और उन कमियों को पूरा करने के लिए ही, उन खामियों को ख़त्म करने के लिए ही आपने ये जीवन लिया है। तो इस जीवन का जो स्ट्रक्चर बना है वो बना है प्रारब्ध कर्मों से, जिससे आपके रिलेशंस और सारी चीज़ें बनी हैं। लेकिन क्यों वो जीवन लिया है? क्या वो कमियाँ रह गई? क्या है वो चीज़ जो मैं पूरी नहीं कर पाया? वो बना है सप्तम भाव से। इसीलिए ये अष्टम भाव से 12वां है। ये अष्टम भाव के लॉस को दिखाता है। अष्टम भाव से आपकी एक नई जर्नी शुरू हो सकती है, और सप्तम भाव उसको रोक देता है। सप्तम भाव कहता है ठीक है, मैंने इस जीवन में अपनी समस्याओं को पूरा कर लिया है। मैंने समझ लिया है क्या कमियाँ थी मेरे जीवन के अंदर, क्या पास्ट में मैंने अंदर नहीं था, क्या लॉस था, और वो अब मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कैरियर का पक्ष हो, क्योंकि दशम से ये दशम आता है, ये कैरियर के भी कैरियर को दिखाता है, उसमें वृद्धि होगी या नहीं। तो सांसारिक चीज़ों के अंदर मैरिज, कैरियर, फाइनेंस, 3 बड़ी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। अध्यात्म में ये उस चक्र को रोक सकता है, ये आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है अगर आप समझ गए कि ये एक चीज़ थी जो कम थी मेरे जीवन में पिछले जीवन के अंदर, और इसी के को ख़त्म करने के लिए, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए मैंने ये जीवन लिया है। इसीलिए सप्तम भाव को मारक भी कहा जाता है। तो यहाँ बहुत अच्छा बैलेंस है सांसारिक पक्षों का आध्यात्मिक पक्षों के साथ। और कैसे ये आपको प्रभावित करता है इस सेशन में हम समझेंगे। सारी टाइमलाइंस कमेंट के अंदर है। सप्तम भावेश आपका कहाँ पे बैठा हुआ है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सारी टाइमलाइंस कमेंट में है। सीधा आप जंप कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या है विशेष कॉल आपके लिए। तो सप्तमेश अगर आपकी लगन के अंदर बैठा हुआ हो गाइस, तो ये बहुत विशेष संबंध है, क्योंकि सप्तमेश अपने से 7 भाव दूर जा चुका है। उसने उस चक्र को ब्रेक करने की कोशिश करी है। एक चक्र बना था आपके जीवन के अंदर, 7वां भाव जो है वो आपकी लगन से सबसे दूर बैठा हुआ भाव है, लेकिन वो सप्तमेश अब आपकी लगन के अंदर आ गया। इससे इंडिकेट होता है जातक का जो जीवन है वो अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो कमियां हैं, उनको खत्म करने के लिए हुआ है। सप्तमेश आपको वो पावर दे रहा है, वो पोटेंशियल दे रहा है कि ये जीवन आप यूज़ कर सकते हैं अपनी उन कमजोरियों को ख़त्म करने के लिए। द सेकंड पार्ट इज़, अगर हम सांसारिक चीज़ों में बात करें तो आपका जो पार्टनर होगा उससे आपका विशेष कनेक्ट होगा इस जीवन के अंदर। सोल टाइप के पार्टनर जो है वो इस व्यवस्था से भी मिल सकते हैं। एंड द सेकंड पार्ट इज़ कि पार्टनर काफ़ी फ़ैमिलियर भी हो सकता है, आप पार्टनर को जानते हो। जो लोग इंट्यूशंस में बहुत बिलीव करते हैं, डे ड्रीमिंग्स के अंदर बहुत बिलीव करते हैं, उनके लिए ऐसा हो सकता है कि इंट्यूशन में, ड्रीम के पार्ट में मैंने अपने पार्टनर को पहले ही देख लिया था, तो वो बात भी यहाँ से निकल के आती है। द थर्ड इज़ कि पार्टनर से हो सकता है मैच बन जाए आपकी और पार्टनर की थिंकिंग का, एक दूसरे से मैच बन जाए। लेकिन फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है तो वो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सप्तमेश अब आपकी लगन के अंदर आ चुके हैं। तो अगर पार्टनर डोमिनेंट है, पार्टनर के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, पार्टनर में वो एरोगेंस की पावर ज़्यादा है, तो वहाँ ये मैरिज में इश्यूज़ को ला सकता है। इशू इसलिए नहीं होता कि फैमिली वाइज कुछ है या अदर साइड से कुछ आ रहा है। इस इशू इसलिए होता है कि पर्सन को फील होता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, और उसकी वजह से मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ जिसको करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, या जो मेरे को करने चाहिए, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है अपनी तरफ से। तो ये एक पॉइंट बन सकता है।
इसके बाद अगर हम तत्व वाइज देखें तो काम तत्व का धर्म तत्व से मिलना, सप्तम भाव जो है वो काम त्रिकोण का भाव है और लगन जो है वो धर्म त्रिकोण का भाव है। तो जब काम त्रिकोण धर्म त्रिकोण से मिलता है तो ये बहुत विशेष कॉन्टैक्ट बनता है और इस कॉन्टैक्ट की जो कॉल होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी डिज़ायर्स के बारे में, कि ये जीवन जो है आप धर्म का यूज़ करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। धर्म का तत्व आपको यूज़ करना होगा। धर्म मीन्स आपको डिसिप्लिन रहना होगा। धर्म मीन्स आपको कोई गुरु या टीचर हमेशा चाहिए। धर्म मीन्स आपको लोगों को एडवाइस देनी होगी। आप कंसल्टेंसी में अच्छा वर्क कर सकते हैं, लोगों को गाइड करने में अच्छा वर्क कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप 2 चीज़ों को जोड़ने लग जाएँ, 2 चीज़ों को बैलेंस करने लग जाएँ तो आपकी लाइफ बहुत बेटर रहती है। पार्टनर को विशेष फ़ोकस देना ही देना पड़ता है। अगर पार्टनर कोई बहुत एरोगेंट या बहुत डोमिनेंट पर्सन हो गया तो वहाँ वो आपको अपनी पर्सनैलिटी से ही बाहर निकाल देता है। उसके कारण ऐसा होता है कि ऐसा क्या हुआ हेमंत जी कि मुझे अपने आप से दूर होना पड़ा। जो मेरे मूल तत्व थे, जो मुझे मूल मेरी इच्छाएँ थी, वो मुझे सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ी। तो ये त्याग की पराकाष्ठा को दिखाता है। लोग आपकी कमियाँ बहुत ढूँढते हैं, ये पॉइंट डेफ़िनेटली बनेगा कि लोग मेरी कमियाँ बहुत ढूँढते हैं, क्योंकि सप्तमेश लगन के अंदर आ गया है। लोग आपकी छोटी-छोटी कमियों को पिन पॉइंट करते रहते हैं, ये कमी, वो कमी, वो कमी है। और पास्ट लाइफ के अंदर कहीं न कहीं आपकी ये एक चीज़ अधूरी रह गई थी। आपने बहुत लोगों के रिगार्डिंग फ़ोकस करा, आपने लोगों को बहुत समझाया, लोगों के लिए बहुत करने की कोशिश करी और ये इस जीवन में भी मिलेगा कि मैं लोगों को गाइड बहुत करता हूँ। मैं लोगों को गाइड करती हूँ, मैं लोगों को इन्फॉर्मेशंस देती हूँ या देता हूँ। मैं उनके दुःख को अपना दुःख समझ के उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें रिटर्न नहीं कर पाते। वो क्यों होता है? क्योंकि सप्तमेश लगन में है। ये जीवन आपने लिया है केवल और केवल अपनी कमियों को ख़त्म करने के लिए। तो ये काम आपको करना चाहिए, डोमिनेंट बन के रहना चाहिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप केवल धर्म के मार्ग पे चल के ही कर सकते हैं, क्योंकि काम त्रिकोण का धर्म से संबंध बना है। बिज़नेस इन जातकों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन एलएलबी प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में मत करिएगा, क्योंकि पार्टनर आपको आपकी बिज़नेस से ही बाहर निकाल देगा या रिप्लेस कर देगा। ऐसी चीज़ें भी बन सकती हैं। अगर राहु या शनि जैसे ग्रह हों तो दाँतों में कोई इश्यू रहना या प्रकृति में हेल्थ में कोई कोई इफ़ेक्ट रहना, प्रकृति जो होती है जातक की वो उसकी हेल्थ ही होती है, तो उसमें कोई किसी तरह की समस्या का होना इंडिकेट हो सकता है। तो राहु शनि हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ ज़्यादातर प्लैनेट लगन में ठीक-ठाक परफ़ॉर्म करते हैं। अगर हम कहें सेकंड हाउस के बारे में कि सप्तमेश जो है वो सेकंड हाउस में जाके बैठा हुआ हो, तो ये एक ऐसा संबंध है जिसमें सप्तम भाव का स्वामी अपने से छठा जा चुका है, अपने से अष्टम जा चुका है, माफ़ करिएगा। तो सप्तम भाव का स्वामी जब भी अपने से अष्टम जाता है, जब भी वो अपने से अष्टम जाता है, वो अपनी सस्टेनेबिलिटी को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में ला देता है। जैसे ही हम 8 नंबर की बात करते हैं, अष्टम भाव की बात करते हैं, उसका मूल तत्व होता है सस्टेनेबिलिटी, कोई चीज़ कितने समय तक चलेगी। तो मैरिज में इनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि ये मैरिज कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक, कितने समय तक चलेगी। कोई भी रिलेशन बनाने से पहले ये बहुत उसे जज करते हैं और ये जज एक ही पॉइंट से करते हैं, ये लंबा चलेगा या नहीं, ये लंबा टिकेगा या नहीं। थर्ड पॉइंट इज़ इनको हेल्थ में फ्रीक्वेंटली इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव भी मारक है, सेकंड हाउस भी मारक है, तो हेल्थ वाइज़ फ्रीक्वेंट इश्यूज़ आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ कि अगर इनको फैमिली से अच्छा सपोर्ट ना मिले, फैमिली अगर इनको पैम्पर ना करे, तो यहाँ ये फैमिली से किसी न किसी डिस्प्यूट में अपने आप को एंगेज कर लेता है। इनको ऐसा लगने लग जाता है कि फैमिली ने मुझे पैम्पर नहीं करा, फैमिली ने मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया और अब मैं फैमिली को उस चीज़ को रिटर्न नहीं करूँगा। तो चाइल्डहुड का इनके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट इनके ऊपर इम्प्रेशन आता है, इनकी सोल के ऊपर वो इम्प्रेशन जाता है, जो भी चीज़ इनके साथ इनके बचपन में हुई होती है। और अगर वो गलत हुई, अगर किसी ने इनको बचपन में पीड़ित करा, तो ये उस पर्सन से लाइफ़ टाइम नेगेटिव वाइब ही लेते रहते हैं। तो वहाँ वो चीज़ इनको ब्लॉक कर देती है कई-कई मामलों के अंदर। ब्लॉक इन द सेंस कि ये उससे आगे नहीं बढ़ पाते, जिसे हम बड़े शब्दों में ट्रॉमा भी कहते हैं। द अनदर पॉइंट इज़ कि सप्तम भाव जो है वो काम त्रिकोण है और सेकंड हाउस जो है वो अर्थ त्रिकोण है। तो अपने फाइनेंस के द्वारा ही आप अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अपने फाइनेंस पे फ़ोकस करना चाहिए। मतलब कितने भी लोग आपके आस-पास हो जाएँ, कितना भी बड़ा आपका फ्रेंड सर्कल हो जाए, वो फ्रेंड सर्कल आपको इतना हेल्प नहीं करेगा जितना कि आपका फाइनेंस। तो हर चीज़ में आप अपनी बैक स्टेप ले सकते हैं, अपने बैक में जा सकते हैं, लेकिन जब भी बात आएगी फाइनेंस की, तो वहाँ बैक स्टेप मत लीजिएगा। आपने फाइनेंस को अपने हाथ से निकाला, उसको थोड़ा-सा भी लूज़ करा और चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएगी। तो 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में हो तो फाइनेंस पे फ़ोकस करना जातक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसी के साथ-साथ फूड रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, कई-कई बार फूड एलर्जी हो जाती है, फूड एलर्जी, एलर्जेटिक टू एनी स्पेसिफिक फूड, ऐसी बातें बन जाती हैं। तो उससे इनको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना चाहिए, उसका इनको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ 7th हाउस, सेकंड हाउस एक बहुत अच्छा कनेक्ट है। एंड अगर यही स्वामी थर्ड हाउस के अंदर आ जाए, तो सप्तम भाव और तीसरे भाव का जो कनेक्ट है वो काम त्रिकोण का पूरा होना इंडिकेट करता है। ऐसे लोगों को
बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है अपनी इच्छाओं के प्रति। ये अपनी इच्छाओं को किसी भी कीमत पे बैक स्टेज पे नहीं रख सकते, बैक सीट पे नहीं रख सकते। ये कहते हैं कि मैं मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ, मैं मेरी इच्छा और मेरी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए आया हूँ, वो मैं करके रहूँगा। क्योंकि यहाँ सप्तम भाव का स्वामी अपने से नवम जा रहा है, वो अपने भाग्य को इंडिकेट करता है। तो कई-कई बार भाग्य जो है वो बूस्ट अप भी हो सकता है मैरिज के अराउंड, या मैरिज के समय इनके जीवन में विशेष परिवर्तन आते हैं। जो यादगार क्षण बनते हैं, जो यादगार लम्हे बनते हैं, वो मैरिज के अराउंड अराउंड के होते हैं। वो रिमार्केबल टाइम होता है। मैरिज डेफिनिटली बेटर पॉजिटिव नोट की तरफ रहती है, लेकिन एक बात ये भी निकल के आती है कि थर्ड हाउस जो है वो उपापचय भाव है। इसके अंदर बाउंस बैक की एनर्जी है, ये बूस्ट कर देता है किसी भी प्लैनेट को। तो अगर आपका पार्टनर थोड़ा जुपिटर या वीनस उसका कमज़ोर हुआ, तो वहाँ ये ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर के अदर रिलेशंस हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, मैं नहीं कह रहा कि ये होगा ही होगा। तो वो अदर दशाओं पे भी निर्भर करता है। तो ये हो सकता है कि पार्टनर को दूसरे लोगों से कनेक्ट भी बनता हुआ हो, या उनका अट्रैक्शन दूसरों की तरफ भी हो। तो ये भी एक पॉसिबल नोट हो सकता है। इसी के साथ-साथ 7th हाउस का लॉर्ड जब भी 3rd हाउस में आता है, तो आदमी डोमिनेंट तो डेफ़िनेटली बनता है, वो डोमिनेंट होता है, वो रिस्क लेने से नहीं घबराता, और उसमें भी करियर वाइज़, उसमें बिज़नेस पार्टनरशिप, ये चीज़ें उसके भाग्य को बहुत प्रभावित करती हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अकेले बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ पार्टनर आप बिज़नेस के अंदर बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एंड जैसा मैंने तो कहा, तीसरा भाव उपापचय भाव है, तो पार्टनर को आपको अपने को मैनेज करके रखना चाहिए। अदरवाइज़ आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है, अगर उसके ग्रह गोचर ऐसे हों कि वो चीट कर जाए, तो वो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने में, पैशन को कंप्लीट करने में, और इनकी लाइफ़ में एक डिलेमा देखा जा सकता है जॉब वर्सेस बिज़नेस का। ये डिलेमा इनके जीवन में बन सकता है। ये इनके जीवन के अंदर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जॉब के अंदर भी ये हायर डेज़िग्नेशंस को चाहते हैं, ऊँची-ऊँची अवस्थाएँ चाहिए इनको हमेशा। वो नहीं मिली तो ये जॉब से बाहर आने में सोचते नहीं हैं ज़्यादा। अगर कहें 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस के अंदर हो, तो ये संबंध है 2 केंद्रों का। सप्तमेश अपने से दशम जा चुके हैं, और वो मैरिज को डेफ़िनेटली प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और इसी के साथ-साथ इनके जो पार्टनर होते हैं वो वर्कहॉलिक होते हैं। उनको अपने एक्शंस, अपने वर्क की तरफ फ़ोकस करना ज़्यादा पसंद होता है। इसी के साथ-साथ इनके पार्टनर इनके पीस ऑफ माइंड पे बहुत बड़ा इंप्रेशन डालते हैं। अगर इनके पार्टनर पॉज़िटिव रहे, पॉज़िटिव बंदे हुए, तो वो एक बेटर पीस ऑफ माइंड देते हैं। ये ट्रॉमा से बाहर आ जाते हैं, या इनको कोई ट्रॉमा नहीं मिलता है। अगर वही पर्सन ऐसा हुआ कि थोड़ा-सा ग्रह गोचर डाउन है उस पर्सन के, को थोड़ी-सी भी मैलेफिक एनर्जी दी, और इनका पीस ऑफ माइंड पूरी तरह शैटर्ड हो जाता है। जैसे फीमेल का 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में हो, तो वो बहुत अच्छी मदर बन सकती हैं। उनके अंदर मदरहुड की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, क्योंकि 7th हाउस इज़ ऑल अबाउट काम भाव, काम उनकी डिज़ायर, जो पास्ट लाइफ उनकी डिज़ायर रह गई थी, वो 4th हाउस में है। तो ये कहीं न कहीं एक कमी भी रह गई थी, जो पास्ट लाइफ में वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इनका अपनी मदर के साथ विशेष स्पेशल टाइप का कनेक्ट होता है। कई-कई बार हो सकता है एक नेगेटिव कनेक्ट भी बन जाए। इनको ऐसा लगे मदर से इमोशनल सपोर्ट नहीं आया, या मदर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पीड़ित करा। तो मदर से कोई स्पेशल कनेक्ट रहता है, फैमिली से कोई स्पेशल कनेक्ट रहता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ये पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और उसे ही कंप्लीट करने ये इस जीवन में आए हैं। तो इनको लॉयल काफ़ी ज़्यादा रहना चाहिए, जो कि ये होते भी हैं। फीमेल के चार्ट में बहुत अच्छे मदरहुड के योग दिखाई देते हैं। मेल के चार्ट में बहुत अच्छे फादरहुड के योग, ऐसे योग जो कि फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहें, सिक्योर रखना चाहें, जो ये सोचें कि जो भी कुछ करना है वो फैमिली के लिए करना है। तो ऐसी भावनाएँ इनके अंदर काफ़ी होती है। अगर वहीं हम 5th हाउस में बैठे हुए सप्तमेश की बात करें, तो वो आपके रिलेशनशिप्स को डेफ़िनेटली दिखाता है। उसमें एक इंडिकेशन होती है कि पिछले जीवन में इस जातक का कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है पंचम भाव से रिलेटेड। ये पंचम भाव की कुछ कमियों को कंप्लीट नहीं कर पाया है। चाहे वो रिलेशनशिप साइड हो, चाहे वो उसकी एजुकेशन साइड हो, चाहे वो उसकी स्किल्स, उसके टैलेंट हो। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, इनकी स्किल्स लिमिट से ज़्यादा हाई होती हैं। रिलेशनशिप्स में ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ बिकॉज़ ये पास्ट लाइफ़ में उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसमें इनको कमी दिखाई देती है। हो सकता है ये अपने पार्टनर के प्रति अंधे हो जाएँ, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएँ अपने पार्टनर के प्रति। पार्टनर जो है वही इनके लाइफ़ में सत्य बन जाता है। एजुकेशन के प्रति ये ब्लाइंड हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट से डिग्री प्राप्त ना करें, बट ये बुक्स को पढ़ते रहेंगे। ये नॉलेज को प्राप्त करते रहेंगे डिफरेंट सोर्सेज़ से। अपने टैलेंट स्किल के पीछे ये अंधे होते हैं कि उसको एक चरम अवस्था पे पहुँचाना है। क्योंकि यहाँ पे काम का संबंध बन रहा है धर्म के साथ। तो इनका पूरा जो फ़ोकस होता है, पूरी जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है, वो
उस काम को करने में लगी रहती है। और जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है आपके पंचम भाव के अंदर, जो सप्तमेश होके पंचम में बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इसके मंत्रों का जाप, इसकी प्रॉपर रेमेडी आपको हमेशा करते रहना चाहिए अगर अपने भाग्य को आपको बूस्ट अप रखना है। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे जातक हैं जो पास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेफ्ट करके आया है, जिसकी पास्ट की जो प्यास है वो इस जीवन तक चली आई है उसके साथ, वो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर आपको अपनी इच्छाओं को फ़ोकस देना चाहिए। यहाँ पर आपको लोगों की टीचिंग्स को भी फ़ोकस देना चाहिए, चाहे वो आपकी कमियाँ निकालें, बट आपको उनकी बात को सुनना चाहिए। अगर आप अपनी कमियों के ऊपर वर्क करेंगे तो ही आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएँगे। सप्तमेश पंचम भाव में बैठा है, इसका इंडिकेशन है कि लोग आपके एजुकेशन में बहुत कमियाँ निकालते हैं, आपकी इच्छाओं में बहुत कमियाँ निकालते हैं, आपके टैलेंट, आपकी स्किल्स में बहुत कमियाँ निकालते हैं। वो कमियाँ निकालते हैं आपके रिलेशनशिप्स के अंदर कि ये पर्सन हमें परफेक्ट नहीं है, ये पर्सन हमें पसंद नहीं आ रहा है। बट उन कमियों को जब तक आप इग्नोर करेंगे, आप कुछ उसमें नहीं कर सकते, आपको उन्हें सॉल्व करना होगा। यही एक ऐसी काम है, यही एक ऐसी प्यास है जो पिछले जीवन से इस जीवन तक चली आ रही है। अगर हम कहें छठे भाव के रिगार्डिंग, तो 6th हाउस और 7th हाउस का जो कनेक्ट है वो बहुत स्पेशल कनेक्ट है। क्योंकि यहाँ सप्तमेश बस उस यात्रा को कंप्लीट करने वाला है, वो अपने भाव में आने से बस एक भाव दूर है, एक भाव की दूरी है। इसका मतलब है पास्ट लाइफ में आपने बहुत एफर्ट करे हैं अपनी कमियों को पूरा करने में, और ये जो जीवन है ये उस मोक्ष, उस लिबरेशन को प्राप्त करने का है, ये उस चरम अवस्था को प्राप्त करने का है। आपने पास्ट लाइफ में बहुत एफर्ट दिए हैं, बहुत आपने पोटेंशियल एनर्जीज़ को इसमें दिया है कि मैं मेरी इच्छाओं को कंप्लीट करूँगा और मैं मेरी कमियों को ख़त्म करूँगा। मैं मेरी जो भी ब्लेमिश एनर्जीज़ हैं, जो भी चीज़ मेरे अंदर नहीं है, जो मेरा सेकंड हाफ़ है, जो जिससे मैं बहुत दूर हूँ, जो तत्व मेरे अंदर समाहित नहीं है, मैं उन्हें इस जीवन में अपने अंदर समाहित करूँगा। तो इन लोगों की एक एक पर्सनैलिटी, एक थिंकिंग बन जाती है कि ये चीज़ें हैं जो कम है मेरे जीवन के अंदर। अगर ये बहुत भोले आदमी है, बहुत सीधे तरह के आदमी है, तो ये चाहते हैं बहुत तेज आदमी बनना। ये बहुत स्वीट सॉफ्ट आदमी है, तो ये बहुत रूड एंग्री बनने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि उस सेकंड पर्सनैलिटी को, उस विपरीत पर्सनैलिटी को भी प्राप्त किया जाए, उसको अपने जीवन के अंदर उतारा जाए, उससे ही इनका जीवन जो है वो बेटर हो सकता है। ऐसी इनकी इच्छाएं होती हैं, ऐसी इनकी सोच होती है। इसीलिए इनकी मैरिज में इनका जो पार्टनर होता है वो उस विपरीत तत्वों को लिए होता है, और यहाँ पर मैरिज में डिस्प्यूट या फिर आप कहिए द्वंद्व होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अगर कोई सौम्य प्लैनेट है, चंद्र शुक्र, तो ठीक रह जाएगा। अगर कोई तीक्ष्ण प्लैनेट है, तामसिक ग्रह है, शनि, राहु, मंगल, तो आप ये समझिए मैरिज में इनको फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। अदरवाइज इनका जो पार्टनर होता है वो ऐसा होता है कि ठीक है, ये मेरी पर्सनैलिटी में कमी रह गई है, ये मैं इस जीवन में प्राप्त करूंगा। इनकी पर्सनैलिटी अगर बहुत सॉफ्ट होगी तो इनका पार्टनर रूड हो सकता है, इनका पार्टनर उसकी विपरीत तत्व को रख सकता है, और ये उस बाउंडेशन को फील कर सकते हैं अपने पार्टनर से, या इनका पार्टनर इनसे उस बाउंडेशन को फील करेगा कि या तो तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो या मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। तो एक आदमी को नीचा देना होता है, एक आदमी को नीच पोजीशन पे रहना होता है। इसी तरह से ये मैरिज को सस्टेन कर पाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ हर चार्ट में ऐसे ही होता है। अगर सात्विक प्लैनेट है तो बात अलग होगी, तामसिक है तो बात अलग होगी, न्यूट्रल है तो बात अलग होगी। सूर्य सप्तम भाव में है तो वो मैरिज में सेपरेशन दे सकता है, चंद्रमा है तो वो बैलेंस भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है प्लैनेट्स पे, राशि पे, नवमांश पे। लेकिन क्या प्यास है जो अधूरी रह गई है? वो प्यास है केवल और केवल कि मुझे वो तत्व नहीं मिला है, मैं अपनी कमियों को पूरा नहीं ख़त्म नहीं कर पाया हूँ, मैं अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ, मैं बस एक ही पर्सनैलिटी इससे स्टिक रहा हूँ। और इन्हें ऐसा लगता भी है कि मेरा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट आदमी हूँ, मेरा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हूँ। और अगर इनकी किसी से नहीं बन रही तो ये ऐसा सोचने लगेंगे कि मैं बहुत रूड हूँ, इसलिए लोग मेरे से दूर जा रहे हैं। तो ये हमेशा कोशिश करते हैं दूसरा बनने की, दूसरा स्विच लेने की, कि मैं बदल जाऊँ, मैं कुछ दूसरा बन जाऊँ। इनकी लाइफ में डिलेमास आते हैं मैरिज से और जॉब और बिजनेस, इन दोनों को बैलेंस करने से। बहुत संभल के रहना चाहिए बिजनेस खोलते वक्त, अदरवाइज आपका जो पार्टनर है वो बीच रास्ते में डिच कर सकता है। वहाँ हमको संभल के काम करना चाहिए। अगर मैं कहूँ सप्तमेश सप्तम भाव में है तो आप समझिए केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठा हुआ है, वो निश्चित ही अपने भाव को प्रोटेक्ट करेगा, उसके पास सामर्थ्य है। और पिछले लाइफ में इनका पूरा प्रयास रहा था अपने आप को प्रोटेक्ट करने का और अपनी कमियों को ख़त्म करने का। वो काम ये पिछली लाइफ में भी कर रहे थे और उसमें ये सक्सेसफुल रहे थे, इसीलिए अब इनका सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इनका पार्टनर ऐसा होता है जो डोमिनेंट होता है और वो अपने से ही मतलब रखता है, वो स्वयं से मतलब रखता है, उसको ज़्यादा लोगों की चिंता भी नहीं होती, ना वो दूसरों के कामों में अड़ंगे लगाता है। वो ऐसा होता है कि बस अपने आप से मतलब है मुझे, और मुझे अपने आप को ही बेटर बनाना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। देन द सेकंड पार्ट इज़ कि सप्तमेश सप्तम भाव में बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करता है। लेकिन इसी के साथ साथ कई बार अगर तामसिक प्लैनेट बैठे हों सप्तम भाव में, चाहे वो मंगल हो, शनि हो, राहु हो, तो पर्सन जो है, इनका जो पार्टनर है, वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस का जो लूप है वो चीज़ों को कई बार ब्रेक भी कर सकता है। तो मैरिज जब इनकी होती है उस समय इनको बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि वही टाइम है जब इनका पार्टनर इन पे
इन पे रौब दिखा सकता है, मतलब इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ले कि बस साइकोलॉजिकली मैंने तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इस तरह की भावना हो सकती है पार्टनर में, तो उससे इन्हें कॉशियस रहना चाहिए हमेशा। अदरवाइज़ 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में डेफ़िनिटली बेटर परफ़ॉर्म करता है, और क्योंकि ये काम का स्वामी काम के अंदर बैठा हुआ है, इनकी जो डिज़ायर्स होती हैं वो बहुत दबी हुई डिज़ायर्स होती हैं, और वो ये सोसाइटी के सामने उसके बारे में ओपन अप भी नहीं हो पाते हैं। इनकी जो डिज़ायर्स हैं वो ऐसी दबी हुई डिज़ायर्स होती हैं जिनके बारे में ये सोसाइटी के में चर्चा ना कर पाएँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनके जीवन के अंदर। अदरवाइज़ डेफ़िनिटली एक बेटर पोज़ीशन है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली हो, और मैरिज के टाइम इनको बहुत सोच समझ के डिसीजंस को लेना चाहिए। अगर सप्तमेश अष्टम भाव में हो, तो यहाँ पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है कि इनका जो पार्टनर है, वो इनके इन-लॉज़ की बहुत ज़्यादा बात सुनता है। इनका जो पार्टनर है, वो इन-लॉज़ के इन्फ्लुएंस में हमेशा बना रहता है, उसके ऊपर उसकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बना रहता है, और इनकी जो इन-लॉज़ का पक्ष है, इनका जो 8th हाउस है, वही इनके जीवन को मूलतः कंट्रोल करता है। तो अगर इनका पार्टनर एक सौम्य पर्सन है, तो चीज़ें ठीक है। अगर वो अलग तत्व का पर्सन निकल गया, तो फिर ऐसा समझिए कि आपके इन-लॉज़ ही आपके जीवन को चलाने लग जाते हैं, और वो इनके लिए एक अच्छी बात नहीं होती है, उसे ये पसंद नहीं करते। द सेकंड पार्ट इज़ कि 7th हाउस का स्वामी जब भी अष्टम भाव में होता है, पर्सन अपनी मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को क्वेश्चन करता है। उसको ये लगता है मैरिज सस्टेनेबल है या नहीं? मैरिज में मैं आगे बढ़ूँ या नहीं? तो इनसे जब भी कोई मैरिज की बात करेगा, ये अपने आप को बैक फुट पे ले लेते हैं कि क्या जाने क्या हो जाए? वो जो डार्कनेस का जो डर है, वो इनके जीवन से नहीं जा पा रहा है। पास्ट लाइफ की जो प्यास है, वो जुड़ी हुई है अष्टम भाव के तत्वों से। पास्ट लाइफ से इस जीवन को जो कनेक्ट कर रहा है, क्या प्यास है जो अधूरी रह गई है, वो है उन सिद्धियों को प्राप्त करने की प्यास। वो है उस डीप रिसर्च को प्राप्त करने की प्यास, डीप नॉलेज को जानने की बातें कि वो क्या है, वो जो छुपा हुआ रहस्य है। तो उसे ये प्राप्त करने की बार-बार कोशिश करते हैं, बार-बार एनर्जीज़ भी देते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ऑकल्ट में इन्वेस्टेड, एस्ट्रोलॉजी में इन्वेस्टेड, या फिर किसी सिद्धि, तंत्र, मंत्र, इन चीज़ों में इन्वेस्टेड। ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं छुपे हुए रहस्यों के अंदर, और छुपे हुए रहस्यों में ही निकल के आता है संगीत। तो पैशन में, ये म्यूज़िक में, एस्ट्रोलॉजी में, प्रेडिक्शन साइंसेज़ में, ऑकल्ट में एक लिमिट से ऊपर परफ़ॉर्म कर जाते हैं। तो ये इनके लिए द बेस्ट डोमेन होते हैं। सप्तमेश अगर नवम भाव में हो, तो वैसे ये मैरिज के लिए बहुत अच्छा योग है, और आपको सारे ही एस्ट्रोलॉजर, सारे ही ज्योतिषी इसी पॉइंट को फॉलो करते दिखाई देंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस पोजीशन पे आदमी को अपनी पहली पहली मैरिज के बारे में बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। पहली मैरिज मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ सप्तमेश अपना स्वयं का नुकसान कर रहा है। इनके पर्सन की पर्सनैलिटी, इनके पार्टनर की पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि वो स्वयं अपना नुकसान करे। उसकी ऐसी इच्छा हो कि मैं अपना नुकसान तो करूँगा ही करूँगा। तो ये एक मैलेफिक चीज़ है, और ये मैंने आपको शुरू में ही बता दी। शुगर कोटेड बातें मैं करता नहीं हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा जो चार्ट में ना हो, बस व्यू लेने के लिए, अच्छा बनने के लिए मैं उन बातों को कह दूँ। बातें मैच होनी चाहिए, वो आपको गाइड करनी चाहिए कि आप उसके बारे में सोच समझ के कोई निर्णय लें। तो मैरिज में बहुत कॉशियस होकर इनको निर्णय लेना चाहिए। द सेकंड पार्ट इज़ कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड 9वें भाव में हो, तो भाग्य पे मैरिज का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो मैरिज में अगर इन्हें कोताही बरती, तो आप ये समझिए ये जीवन में बहुत बड़ी चीज़ को अपने हाथ से निकाल देते हैं। जीवन की जो धुरी है वो मैरिज ही बन जाती है। द थर्ड पार्ट इज़ इनको गुरु की परमिशन एडवाइस हमेशा लेनी चाहिए, मैरिज रिलेटेड वर्क में या बिज़नेस में पार्टनरशिप करें तो। अगर गुरु ने एडवाइस नहीं दी है, तो पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। तो पार्टनर अगर आप बड़ा पार्टनर करें, कोई बड़ा स्केल पे फर्म और या कुछ ऐसा ही लगा दें, तो वहाँ आपको गुरु से पहले परमिशन लेनी चाहिए, उसकी एडवाइस को मानना चाहिए आपको। इसी के साथ-साथ सप्तमेश नवम भाव में हो, तो फॉरेन ट्रैवल से, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पार्टनर जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है, इसके भी चांसेस बनते हैं। एंड यहाँ डेफ़िनेटली ये कनेक्ट बना है काम का धर्म के साथ, तो मुझे लगता है आपकी डिज़ायर है पिछले जीवन से अधूरी रह गई है एक गुरु बनने की। एक गुरु बनने की कोई डिज़ायर है, या कोई गुरु नहीं मिला है आपको पिछले जीवन से, वो आपको ढूँढना है इस जीवन के अंदर। वो जब मिल जाएँगे, आपका भाग्य अपने आप बूस्ट पे चला जाएगा, या आपको गुरु बनना है समाज के अंदर। गाइस, अगर कहें सप्तमेश दशम भाव में बैठा हुआ हो, भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ जा रहा है, और वो केंद्र का संबंध केंद्र से बना रहा है। लॉर्ड विष्णु की पूजा जिसमें माता लक्ष्मी उनके साथ हों, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नारायण की पूजा जिसमें माता लक्ष्मी उनके साथ हों, क्योंकि जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ का चतुर्थ से कनेक्ट हो गया, उसके अंदर लॉर्ड नारायण की एनर्जी रहती है, और बिकॉज़ ये 4th हाउस भी बनता है, 7th से 4th, तो माता लक्ष्मी का भी प्रभाव हमें चाहिए। एंड इसी के साथ-साथ इनके जो पर्सन होते हैं वो वर्कहॉलिक होते हैं, वो अपने वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो भी इनकी मैरिज में होता है वो इनके करियर को प्रभावित करता है। तो अगर इनको अपने करियर को बेटर बनाना है, तो इनको अपने पार्टनर को हमेशा हैप्पी रखना चाहिए, और इसी के साथ-साथ मैरिज के समय बहुत कॉशियस होकर निर्णय लेना चाहिए। इनकी मैरिज में अगर एक भी डिसीज़न रॉन्ग हो गया, तो वो इनके करियर को शटर कर सकता है। तो
वो इनको तारतम्य बना के रखना चाहिए कि अच्छे से अच्छा डिसीज़न लें और पार्टनर से पहले ही ओपन अप होके पूछ लें उसके करियर के बारे में। क्योंकि इनके जो पार्टनर हैं वो इनकी मदर इन लॉ उनकी जो मदर इन लॉ बनेंगी, मतलब इनके पार्टनर की जो मदर इन लॉ बनेंगी, उनसे इनका बहुत विशेष संबंध होता है। तो परमिशन और वो कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो मैरिज वर्क नहीं कर पाती है। कई-कई केसों में, हर केस में नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा केस होते हैं जिसमें वो और योगहीन बन जाएँ। तो वो मदर इन लॉ से इनको समस्या कई बार आ सकती है। एंड 7th हाउस विद 10th हाउस करियर वाइज़ डेफ़िनिटली बेटर होता है। करियर में चीज़ें ठीक-ठाक रहती हैं। अगर ये कोशिश करें तो आपका ये करियर में ये बैलेंस को प्राप्त कर सकते हैं और ये इनका क्वेश्चन भी होता है। अगर ये करियर रिगार्डिंग रीडिंग लेंगे तो ये पहले बात तो ये पूछेंगे कि ऑफ़िस पॉलिटिक्स से मैं क्यों परेशान हूँ और करियर को मैं कैसे बैलेंस करूँ, जॉब को बिज़नेस के साथ 2 जॉब्स को कैसे बैलेंस करूँ? तो इस तरह के सवाल इनके बहुत ज़्यादा बनते हैं, अमूमन बनते हैं। इनकी पिछले जीवन की प्यास है करियर के रिगार्डिंग जो अधूरी रह गई है, इसलिए ये उसी काम को करने इस जीवन के अंदर आए। करियर को इनसे अलग नहीं करा जा सकता, वो उस तरह की बात बनती है। अगर हम कहें 7th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में हो तो ये एक त्रिकोण जैसा संबंध है, सप्तमेश अपने से 5 भाव आगे चल चुका है। तो वो डेफ़िनेटली बात कर रहा है 11th हाउस के कारकों की, चाहे वो सोशल मीडिया हो, नेम, फेम, सक्सेस हो, ये पाना चाहते हैं। नेम चाहिए, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, लोग इनकी चर्चाएँ करते रहें, ऐसी इनकी इच्छा होती है। और इसी चीज़ की एक इश्यू ये है कि लोग इनकी 11th हाउस में बहुत समस्याएँ ढूँढते हैं। अगर ये कहीं इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो लोग समस्याएँ ढूँढेंगे। अगर ये बात करेंगे कि चलिए ठीक है, आप मैं अपनी डिज़ायर को कंप्लीट किया जाए, लोग उसमें कोई ना कोई फ़ॉल्ट ढूँढेंगे। अगर ये नेम, फेम की बात करेंगे, लोग उसमें कोई फ़ॉल्ट ढूँढेंगे। तो लोग क्या करते हैं, वो फ़ॉल्ट फाइंड करते रहते हैं। बट ये 11th हाउस के बारे में चर्चा बार-बार करते रहेंगे। इनको 11th हाउस से दूर करना बहुत मुश्किल है। ये उसकी प्यास है, इनकी जो प्यास है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है और इनके जीवन में प्लस मानिए या माइनस मानिए, लेकिन कोई ना कोई छुपी हुई इच्छा जो है वो बनी हुई है और वो बहुत गहरी इच्छा है। कोई पास्ट लाइफ़ की अनफुलफिल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग डिज़ायर जो है उसको ये प्राप्त करने पे फ़ोकस लगा के बैठे हैं। इसीलिए इनको गॉड गिफ्टेड टैलेंट और स्किल्स मिलते हैं पूरा करने के लिए। ये लोग बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं अगर ये पैशन की इंडस्ट्रीज़ में चले जाएँ, चाहे वो आर्ट में, फाइनेंस में, इस तरह के कहीं वर्क में चले जाएँ। इनका जो माइंड होता है, इनकी जो नॉलेज होती है, वो एक लिमिट से पार की होती है। तो ये पार एक्सीलेंस का वर्क कर सकते हैं अपने पैशन के अंदर। मैं कह रहा हूँ पैशन के अंदर, ना कि जॉब के अंदर। तो ये आपको कनेक्ट समझना होगा 7th हाउस का 11th हाउस से। एंड बेटर भी है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो इमोशनल बैलेंस को प्राप्त करना हो, तो उन कामों के अंदर ये डेफ़िनेटली बेटर भी है। अगर उसी काम को समझा जाए कि पार्टनर कैसा होगा, तो सप्तमेश 11th हाउस में है, आप ये समझिए इनकी रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई ना कोई प्यास है जो कंप्लीट नहीं हुई है। ये अपने पार्टनर से उस इमोशनल बैलेंस को चाहते हैं। पास्ट लाइफ में या तो इनके पार्टनर और इनके मध्य कोई इश्यू रहा है चाइल्ड पक्ष को लेके या फिर इमोशनल बैलेंस को लेके। दोनों चीज़ें ये अपने पार्टनर से चाहते हैं कि चाइल्ड पक्ष भी बेटर बने और इमोशनल बैलेंस भी मिले। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यही 2 बातें हैं जो मैरिज में कोई तनाव ला सकती है। अगर हम बात करें सप्तमेश 12वें भाव में, तो ये लिबरेशन का भाव है, ये मुक्ति का भाव है और अगर आप सप्तम भाव से देखें तो सप्तम भाव से ये छठा आता है। जो छठा भाव बनता है, जो 6th जाता है कोई भी ग्रह अपने भाव से, तो वो प्रारब्ध को एक्टिवेट कर देता है। अब ये चीज़ें आपको देखिए क्या होगा कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने अब तक बताई नहीं होंगी कि प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध को कैसे देखा जाए। बस यही बातें हैं, सप्तमेश 12वें भाव में चला गया, कोई ना कोई मुक्ति लिबरेशन का पार्ट होगा। अब समझिए प्रारब्ध को, मेरा प्रारब्ध क्या है, मेरे कर्म क्या है, मुक्ति किससे मुक्ति मिलेगी? प्रारब्ध से ही तो मुक्ति मिलेगी एट द एंड। जो मैंने खुद ने निर्मित करा है, जन्म दर जन्म दर जन्म मैं निर्मित करता ही रहा हूँ। तो 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर है। डेफ़िनेटली ये प्रारब्ध के बारे में कहता है और ये आपको पूरी इंडिकेशंस देता है उस प्रारब्ध को बर्न करने की, उस प्रारब्ध से अपने आप को छुटकारा दिलाने की। आपकी पिछले जीवन की प्यास भी यही है कि कैसे मुक्ति या लिबरेशन को प्राप्त किया जाए, कैसे अपने प्रारब्ध को बर्न किया जाए, कैसे कर्मों को खत्म किया जाए। पास्ट लाइफ में आपने इसी चीज़ के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करा है। आध्यात्मिक तरह के पर्सन होते हैं, डेफ़िनेटली होते हैं और इनके जो पार्टनर होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ विशेष होता है, इनके पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ विशेष होता है। अगर वो लाख लोगों में भी बैठे होंगे तो वो दूर से ही पहचान में आ जाएँगे। उनके अंदर इस तरह की कोई विशेषता होती है क्योंकि ये लिबरेशन का पार्ट है। वो पृथक रहते हैं समूह से, वो समूह में होते हुए उससे पृथक रहते हैं। तो अगर आप मैरिज की तलाश कर रहे हैं, पार्टनर की तलाश कर रहे हैं मैरिज में, तो आपको ऐसे पर्सन की तरफ जाना चाहिए जो समूह में भी रहे, उससे अलग रहे, उससे पृथक रहे। पर्सन कोई जॉब करता हो, पर्सन अध्यात्म में रुचि रखता हो, पर्सन आपसे उस तरह की बातें करे कि कैसे लिबरेशन को प्राप्त करें, मुक्ति कैसे मिलेगी, कर्मों को कैसे बर्न किया जाए। टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है पर्सन को ढूँढने में।
कई बार आउट ऑफ कल्चर से भी हो सकती है मैरिज, कई बार, हमेशा नहीं, ये एक इंडिकेशन है, आउट ऑफ कल्चर का पॉइंट भी आता है। क्योंकि पृथकता उसके अंदर दिखाई देगी, वो लाखों की भीड़ में भी रख दोगे तो आप उसमें पृथक दिखाई देगा। उसकी बातें हो सकती हैं, उसका ज्ञान हो सकता है, उसका रंग हो सकता है। और ये आपसे बहुत क्लोज़ रहे हैं पिछली लाइफ में, इस पर्सन का जो आपके पार्टनर है और आपका इस तरह का संबंध रहा है, बहुत क्लोज़ का संबंध। वो बस आपको अचीव करने से थोड़े से पीछे रह गए। तो कई बार उनकी तरफ से एक अनकंडीशनल सपोर्ट भी आता है। लेकिन क्योंकि सप्तमेश अपने से बार-बार जा रहा है, वो छठा जा रहा है। ये एक ही इंडिकेशन जो मैलेफिक है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैरिज के टाइम में अगर इनसे इनका कंसर्न नहीं लिया जाए, अगर इनसे इनका कंसाइंस नहीं लिया जाए, आपको ये पर्सन सही लगता है या नहीं, और फिर अगर वो मैरिज हो जाए तो वहाँ ये एक वीकनेस अपने दिल में लगाए रखते हैं, अपने मन के अंदर लगाए रखते हैं कि ये बस गलत चीज़ हुई है। क्योंकि वो प्रारब्ध का निर्माण हो गया, वो कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो आपके फ्री विल में थी ही नहीं। और आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है कि मेरे जीवन के अंदर जो भी होता है, आपके जो पार्टनर है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, को ऐसा लग सकता है कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रारब्ध का एक्टिवेशन है। तो ये है बातें, आप अगले सेशन में समझेंगे और चीज़ों को। अगर आप चैनल से कनेक्ट करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर हेमंत के साथ। बिलीव करिए, ज्योतिष में ऐसे ज्ञान, ऐसी बातों को बताएंगे जो ना तो किसी ने बताई होंगी, ना कोई बताएगा। न भूतम न भविष्य।